हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और मैं लग गई हूँ सिलाई करने के लिए सवेरे सवेरे। तो सुबह सुबह जो होता है ना फ्रेंड्स, मतलब सारा काम खत्म करके आप सिलाई करने बैठ जाओ तो माइंड फ्री रहता है, तो फटाफट से सिलाई भी होते जाता है। और अभी रक्षाबंधन का समय है, अभी बहुत सारे कपड़े आ गए हैं जो कि मुझे फटाफट सिलाई करके देना है, और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। क्या ही बताऊँ, दिन भर इतना व्यस्त रहती हूँ कि पता नहीं टाइम कैसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए अभी पैंट सिलती हूँ, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और आपको मैं दिखाऊंगी कि पैंट किस तरीके से बनाई हूँ और सूट किस तरीके से बनाई हूँ। दोनों मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कुछ ऐसा ट्रिक भी बताने वाली हूँ, और अपना मैं जो भी सिलाई का रेट लेती हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ना जैसे कि पहले रहते थे तो सिलाई अपने हिसाब से ही लेती हूँ, कम बेसी जो भी मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर मैं रेट लेने लगी तब तो हो ही गया, मेरे पास तो कस्टमर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि मैं रहती हूँ बस्ती में, और मार्केट है थोड़ा सा मतलब कि दूर, तो मार्केट का जन तो मेरे पास तो आएगा नहीं, आएगा तो मतलब कि बस्ती के लोग ही मेरे से सिलवाएंगे। तो क्या होता है ना कि बस्ती के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ कम सिलाई ले रहा है, वहीं मैं सिलाई करवाऊँगा। तो मार्केट में जैसे कि मैं पहले रहती थी तो मार्केट का रेट ही लेती थी, लेकिन अभी बस्ती आ गई हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा कम रेट ले लेती हूँ। क्योंकि बस्ती वाले लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आने से, अभी नया नया कस्टमर है, थोड़ा सा डरते हैं कि पता नहीं सिलाई कैसा देंगे दीदी, नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा कस्टमर हिचकिचाते हैं आने के लिए। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा रेट कम करके रखी हूँ, 5-10 रुपये, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 5-10 रुपये इस तरीके से मैं कम रेट रखी हूँ। हाँ, अगर आप भी नया नया बुटीक खोले हैं तो आप इस तरीके से कम रेट रख करके अपना कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। ये सब छोटे छोटे ट्रिक होते हैं फ्रेंड्स कस्टमर को बढ़ाने का। क्योंकि आप एक ही बार अगर ज़्यादा रेट ले लेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। आप बड़े बड़े बुटीक में भी देखते होंगे, जो भी बुटीक नया नया खोलते हैं तो बहुत सारे ऑफर लगा देते हैं कि हाँ मेरे बुटीक में ये चीज़ सिलवाइए तो आपको इतना का डिस्काउंट मिलेगा। या तो फिर कोई मॉल भी खुलता है तो आप देखते होंगे कि जाते होंगे तो मॉल में भी ऑफर मिलता है, फर्स्ट दिन ऑफर मिलता है। फिर कुछ दिवाली आ गया या कोई भी त्यौहार आ गया तो वो ऑफर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जो बुटीक है, दुकान है, उसमें नया नया कस्टमर आए, ताकि हमारा कस्टमर ग्रो करे और बढ़े। जब आपके यहाँ जाएगा ही नहीं, आपके पास जाएगा ही नहीं कस्टमर, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कैसा सिलाई दे रहे हैं, कैसा सिलाई कर रहे हैं, कैसा कपड़े बेच रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कस्टमर बढ़ाने के लिए शुरुआत में सभी लोग कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपना कस्टमर को बढ़ाएं। फिर जैसे ही कस्टमर जान जाते हैं कि हाँ अच्छा सिलाई करते हैं, या फिर अच्छा इनके पास अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये सर्विस अच्छे देते हैं, तो उनके पास फिर खुद ही कस्टमर आना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में कुछ एफर्ट इस तरीके के करने पड़ते हैं। तो अभी जो है ना फ्रेंड्स, मैं सूट का सिर्फ 200 ही लेती हूँ। जैसे कि सूट हो गया, पैंट हो गया, दोनों का 200 ही लेती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। आप लोग की तरफ क्या रेट है ज़रूर बताइएगा। और जैसे कुछ डिजाइन वगैरह दे दी हूँ पैंट में या तो सूट में, कुछ भी डिजाइन देती हूँ तो 250 से 300 तक लेती हूँ। मतलब जिस तरह का डिजाइन रहता है तो मैं बता ही देती हूँ। मतलब सिर्फ सूट में अगर डिजाइन देती हूँ तो मैं 250 रुपये लेती हूँ, अगर पैंट में भी डिजाइन देती हूँ तो मैं 300 रुपये लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेती हूँ। और ब्लाउज का हो गया तो ब्लाउज का भी सेम चार्ज ही है फ्रेंड्स। ब्लाउज का भी मैं 200 ही लेती हूँ, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या फिर चोली कट हो या फिर कोई भी कट हो, मैं 200 ही लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर डिजाइन वगैरह हो, उसमें लेस लगाना हो, पाइपिंग लगाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा चार्ज बढ़ा देती हूँ, 250 रुपये कर देती हूँ। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ उसमें डिजाइनिंग करना है तो फिर मैं 300 करती हूँ। मतलब सूट और ब्लाउज का सेम ही रेट समझ लीजिए। और पेटीकोट वगैरह तो आजकल कोई सिलवाता नहीं है, ज़्यादातर तो रेडीमेड ही मिल जाता है। तो पेटीकोट का मतलब अगर सिलाई भी करती हूँ तो 100 रुपीज़, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तरफ क्या चार्ज है सिलाई का। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर किया करिए, अच्छा लगे तो कमेंट किया करिए। और जो भी आपको लगे कि दीदी को ये चीज़ बताना चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो भी गाँव में महिलाएँ रहते हैं वो सिलाई करते हैं तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है, मतलब उनको मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं
नहीं मिल पाते हैं। शहर में क्या होता है, शहर में तो मिल भी जाता है, लेकिन जो महिलाएं गांव में रह करके काम करते हैं उनको उनके हिसाब से पेमेंट नहीं मिल पाता है। मेहनत तो वो उतना ही करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा चार्ज कम मिलता है फ्रेंड्स। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने हिसाब से पैसे लें, मतलब कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपना पैसा उस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है सिलाई करने का। शहर में तो आपको अपने हिसाब से मेहनत के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ गांव जाते जाते डाउन हो जाता है, हमारे जो चार्ज हैं वो घट जाते हैं। कोई भी महिला अगर सोचेंगे कि हम सिलाई सीख लिए, शहर में रह रहे हैं, अचानक उनको गांव जाना पड़ता है, गांव जाके रहना पड़ता है, तो क्या होता है कि वहाँ जाके फिर उनका रेट कम हो जाता है, तो फिर वो दुखी हो जाते हैं कि हमें इतना कम रेट मिल रहा है। लेकिन कोई उपाय नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर एक जन आप अपना रेट बढ़ा दिए हैं और दूसरे जन नहीं बढ़ाए हैं तो फिर उनका जो रेट है वो नहीं बढ़ेगा, उनके पास कस्टमर ही आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जहाँ कस्टमर को कम पैसे लग रहे हैं वो वहीं जाना पसंद करेंगे। तो अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हैं गांव में रह करके तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो जो भी सिलाई करते हैं आप उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करें कि हाँ मार्केट में इतना चार्ज है। पहले आप मार्केट का चार्ज पता कर लें कि मार्केट में इतना चार्ज है तो हम लोग को भी कुछ चार्ज बढ़ाना चाहिए। उसके बाद सब मिल के आप अपना चार्ज को मतलब कि बैठाएं, अपना एक जो होता है रूटीन वो बना लें अपना सिलाई चार्ज का। उसके बाद उसी हिसाब से आप सारे जो भी गांव में सिलाई करते हैं सारे मिल के एक सिलाई रेट रखें, तो क्या होगा कि सबके पास एक रेट रहेगा तो कस्टमर को जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ वो जाएंगे। हाँ लेकिन अगर मार्केट से कम रखेंगे तो नहीं, तो क्या होगा आपको सेम चार्ज रखेंगे तो फिर सोचेंगे कि क्यों हम यहाँ सिलवाएं, मार्केट ही जाके क्यों ना सिलवाएं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि मार्केट में आप जाके सिलवा रहे हैं तो वो अच्छा सिल रहे हैं, आप घर में सिल रहे हैं तो आप ख़राब सिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक ठो वहम हो जाता है कस्टमर को कि नहीं वो मार्केट में सिलाई कर रहे हैं, बुटीक में सिलाई कर रहे हैं तो वो अच्छा सिलाई करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। क्या होता है ना कि अगर आपके पास कोई भी सिलाई करने आ रहा है, जैसे कि मैं ही सिलाई करती हूँ, तो मैं अगर कुछ सिलाई कर रही हूँ तो वो थोड़ा टाइट हो गया या तो फिर ढीला हो गया तो मेरे पास फिर दोबारा आते हैं तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ और कोई चार्ज भी नहीं लेती हूँ। अगर 2 दिन 10 दिन 5 दिन पहन के भी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे फिटिंग हो गया, आप इसे थोड़ा ढीला कर दीजिए, तो उसे मुझे ढीला करना पड़ता है, मैं कर देती हूँ और उसका भी कोई चार्ज नहीं मिलता है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ वही अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो जन अगर आपके पास आता भी है दोबारा, हम अधिकतर देखते हैं बड़े बड़े बुटीक में कि वो सिलाई एक बार कर दिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो उसे फिर ठीक नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर करते भी हैं तो उसका अलग से रेट लेते हैं। मैं ऐसा देखी हूँ, बहुत कस्टमर मेरे पास आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि बुटीक वाले नहीं ठीक करते हैं, नहीं सुधारते हैं, सारा ब्लाउज ख़राब कर देते हैं। तो ख़राब इसलिए होता है कि वो लोग ना नया नया उनके पास काम करने वाले रहते हैं, हेल्पर रहते हैं जो कि अभी सिलाई सीखते हुए रहते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। तो शुरुआत में तो सभी से मिस्टेक होता है तो उनसे थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, जो कि फिर उनके पास तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं तो कोई भी सुधरवाने जाता है तो बोलते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप कहीं और करवा लीजिए, और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं कि आप 5 दिन 10 दिन के बाद आइए। लेकिन हाँ अगर आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं और आपको पहनना है कल और वो बुलाएंगे 4 दिन के बाद तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। फिर आप सोचिएगा नहीं मैं जाती हूँ दूसरे जगह ही ठीक करवा लूँगी। अगर आप दूसरे जगह गए तो फिर वहाँ आपको चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि वो तो आपका सिलाई नहीं किया है। तो ये सब अंतर हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब घर के काम में, घर के बुटीक और बाहर के बुटीक में इतना अंतर हो जाता है कि अगर आप बाहर जाके आप उससे ठीक करवाना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, और आप कहीं बस्ती में आप सिलवा रहे हैं, किसी के घर में सिलवा रहे हैं, होम बुटीक में सिलवा रहे हैं तो वो आपको सुधार देंगे। तो यही अंतर है होम बुटीक और मार्केट बुटीक में कि आप अपना काम जो भी करवा रहे हैं वो अगर आप ठीक करवाना चाहते हैं तो वो मार्केट जाके आप ठीक नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाना भी है तो वो आपसे अलग चार्ज लेंगे। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं, मतलब हमेशा मतलब ढोल पीटते रहेंगे कि बुटीक का अच्छा सिलाई होता है, अच्छा सिलाई होता है। लेकिन एक बार जाके तो देखो कि बुटीक में कैसा सिलाई होता है। बुटीक में तो और मतलब कि ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ
जो मैं कस्टमर से सुनती हूँ वही मैं बोलती हूँ। कस्टमर लोग जो भी बुटीक में सिलवाए हुए हैं वो बोलते हैं कि दीदी बुटीक में सिलवाई थी, ब्लाउज अच्छा नहीं हुआ। और मैं भी देखती हूँ कि किसी का पाइपिंग अच्छा नहीं बैठाया हुआ, किसी का गला सही नहीं है, कोई इधर कपड़ा किसी का निकला हुआ है, किसी का इधर निकला हुआ है। बहुत ऐसे रियल केस में ही आता है कि हाँ बुटीक का कपड़ा अच्छा सिला हुआ है। लेकिन ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि मार्केट का बुटीक ख़राब होता है, ख़राब तो कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, वहाँ नए नए जो सीखने वाली होती है उनसे वो सिलवा लेते हैं ब्लाउज, तो उसी कारण से उनका ब्लाउज ख़राब हो जाता है। बाकी हम लोग हैं कि खुद ही सिलते हैं, खुद खुद ही देते हैं, तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि कैसे मैं सबसे अच्छा बना के दूँ, अच्छे से अच्छे सिलाई करके दूँ, अच्छे से अच्छे फिनिशिंग करके दूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स आता ही है फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो काम चलते रहता है। तो आप भी अगर सिलाई करना चाहते हैं तो अच्छे से करें, और अगर गांव में कर रहे हैं तो भी आप अपना सोच विचार करके अच्छे से करें और अच्छे से रेट रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, पैंट बन के रेडी हो गया। इस तरीके से मैं डिज़ाइन दी हूँ पैंट में। देखिए अच्छे से फिनिशिंग से बनाई हूँ, क्योंकि बकरन पे बनाई हूँ, तो अच्छे से बन के रेडी हुआ है। और ये रहा सूट भी बन के रेडी हो गया है। और कुछ सूट में भी डिज़ाइन था पीछे और बाजू पे। देखिए इस तरीके से बर्फ़ी का डिज़ाइन दी हूँ, और यही बर्फ़ी का डिज़ाइन पैंट में भी दी हूँ। उस पैंट में हाफ बर्फ़ी है, ये फुल बर्फ़ी है। और देखिए फ्रेंड्स, पीछे भी मैं डिज़ाइन डाली हूँ इस तरीके से। मतलब उन्होंने बोला था कि कुछ भी डिज़ाइन आप डाल दीजिएगा, तो मैं ये डिज़ाइन डाली हूँ। देखिए डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मेरा ये सूट पैंट का डिज़ाइन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और ये लटकन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स सिलाई में लटकन बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग डिज़ाइन का लटकन बनाना। तो ये लटकन मैं इसमें बनाई हूँ, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।